हमारे चैनल ज्ञान और पहचान में आपका स्वागत है। जब हम एक्रोपोलिस की पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें एक हल्की हवा का कोमल स्पर्श महसूस होता है। एक नरम सांस जो सदियों की यादों को छू जाती है। बीत चुकी पीढ़ियों की सांसें इन पत्थरों के बीच हल्की हवा की तरह गूंजती हैं। अनगिनत कदमों से बने रास्ते, धूप में चमकते हुए सफेद संगमरमर और पत्थर आपके सामने गर्व से खड़े हैं। एक्रोपोलिस की चोटी पर नीले आकाश को स्पर्श करता हुआ इतिहास का पालना है। ग्रीक संस्कृति का सार, देवी बुद्धि एथेना का पार्थेनॉन मंदिर। पिछले वीडियो में हमने इस मंदिर की उत्पत्ति और एथेंस शहर को उसका नाम कैसे मिला यह देखा था। अब हम एक्रोपोलिस के अन्य दर्शनीय स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। एक्रोपोलिस की चोटी पर हमें जिस दृश्य ने स्वागत किया वह एक और दुर्लभ दृश्य था। सदियों पहले उभरा एक कला मंदिर। पहाड़ी की चोटी पर फैले कवच वाले एक योद्धा की तरह, एक ऐसी शक्ति जो एक्रोपोलिस की गौरवकथा सुनाती है। शहर की रक्षा करने वाली एक दैवीय ताकत की तरह। ओडियन थिएटर, हेरोडेस अटिकस का ओडियन। एक्रोपोलिस के ढलान पर स्थित यह अर्धवृत्ताकार थिएटर चूना पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। हेरोडेस अटिकस का ओडियन 2000 वर्षों का इतिहास समेटे आने वाली पीढ़ियों की प्रतीक्षा में अब भी खड़ा। कला का एक मंदिर। दुनिया भर में प्रसिद्ध यह खुला नाट्यशाला अनगिनत कलाकारों की प्रतिभा की साक्षी है। आधुनिक तकनीकें जन्म लेने से पहले ही इसकी ध्वनि और प्रकाश दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, जैसे कोई दिव्य सभा हो। हल्की धूप में एक महीन धुंधली सी खामोशी आपके पास से गुजरती है। उस खामोशी के केंद्र में एक द्वीप की तरह खड़ा है हेरोडेस अटिकस का ओडियन। 161 ईस्वी में हेरोडेस अटिकस ने अपनी पत्नी की स्मृति में संगमरमर की सीटों वाला यह थिएटर उपहार स्वरूप बनवाया। लगभग 5000 दर्शकों को समेटने वाला यह सभागार आज भी संगीत कार्यक्रमों और नाटकों के लिए उपयोग होता है। केवल चूना पत्थर और संगमरमर से बना यह अद्भुत प्रदर्शन स्थल गर्मियों के दिनों में लगातार कार्यक्रमों से जीवंत रहता है। दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों का जीवन भर का सपना होता है कि वे यहाँ कम से कम एक बार अवश्य प्रस्तुति दें। यहाँ मंच पाना किसी सामान्य अवसर जैसा नहीं है। 161 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के दौरान अत्यंत धनी और विद्वान नोबल हेरोडेस अटिकस ने इस थिएटर का निर्माण करवाया। उन्होंने यह मंच अपनी प्रिय पत्नी रेजिल्ला की स्मृति को समर्पित किया। इसे कला का मंदिर कहना कम होगा, इसे प्रेम का स्मारक कहना अधिक उचित है। अपनी पत्नी एस्पासिया एनिया रेजिल्ला के निधन के शोक में हेरोडेस अटिकस ने यह विश्व प्रसिद्ध ओडियन, ग्रीस का गौरव, बनवाया। मूल रूप से यह लकड़ी की छत वाला एक बंद सभागार था। नीचे से ऊपर की ओर बनावट के कारण यह थिएटर ध्वनि को इतनी सूक्ष्मता से वहन करता है कि मंच पर बोला गया सबसे धीमा स्वर भी ऊपर बैठे दर्शकों तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाता है। उस युग की अद्भुत ध्वनिकी का यह मुकुटमणि है। 267 ईस्वी में जब हेरुली नामक जनजाति ने एथेंस पर हमला कर शहर को नष्ट कर दिया, तब यह ओडियन भी जला दिया गया। उसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक यह हवाबारिश में घुलकर संगमरमर के ढेरों में बदलते हुए मौन में सोता रहा। 19वीं सदी में ग्रीक पुरातत्वविदों ने इसे पुनः खोजा, लेकिन वास्तविक पुनर्निर्माण 1950 के दशक में हुआ,
नई संगमरमर की सीटें, मंच और मार्ग पुनः बनाए गए। 1940 के दशक में आरंभ हुए एथेंस एपिडोरस फेस्टिवल ने बाद में इस स्थल को पुनः कलात्मक जीवन दिया। आज यहाँ संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रस्तुतियां, नाटक, ओपेरा सब आयोजित किए जाते हैं। पावारोटी, नाना मूस्कूरी, मारिया कैलास और आंद्रेया बोचेली जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार इस मंच को शोभायमान कर चुके हैं। ओडियन थिएटर ग्रीस का जीवंत इतिहास है। एक्रोपोलिस की छाया में, पार्थेनॉन की निगाहबानी के नीचे किसी प्रस्तुति को देखना स्वयं में एक सपना है। आसपास की पहाड़ियां ध्वनिकी को और सबल बनाती हैं। प्राचीन दुनिया और आधुनिकता एक ही मंच पर एक हो जाती हैं। एक ऐसी कृति जिसे समय भुला नहीं सका। शाम के समय इस थिएटर की यात्रा आपके मन को हजारों वर्षों के संगीत से भर देगी। हेरोडस अटिकस की प्रेम स्मृति, ग्रीस की कला स्मृति, इतिहास की सांसें, यही सब ओडियन के भीतर सिमटे हैं। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ कला का प्रकाश मध्यम नहीं हुआ है। एथेंस जाए तो एक्रोपोलिस के पार्थेनॉन को देखकर ही न लौटें। इस ओडियन की संगमरमर की सीटों पर बैठें और सितारों की रोशनी के नीचे कोई प्रस्तुति देखें। ऐसा लगेगा मानो हजारों वर्षों का इतिहास और असंख्य पवित्र रातें आपके चारों ओर घूम रही हों। मैंने मन ही मन नोट कर लिया था कि अगले वर्ष यहाँ आकर अवश्य एक प्रस्तुति देखूंगा। दुर्भाग्यवश यह इच्छा अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगले 3 वर्षों तक मरम्मत कार्य के कारण यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा। 3 वर्षों की प्रतीक्षा, और मन में एक मलयाली कवि कक्कड़ की पंक्तियां उतर आईं। समय फिर घूमेगा, ऋतु लौट आएगी, ओणम फिर आएगा, तब हर अंकुर फूटेगा, फल लौटेंगे। कौन जानता है तब कौन रहेगा, क्या रहेगा। एक संतोषजनक यात्रा। ऐसी ही और ऐतिहासिक झलकियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।